हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं ईडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए टेट और टीचिंग एग्जाम्स के फ्री लेक्चर्स को देखने के लिए। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस टॉपिक। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो बात की गई है, पूछा गया है हमसे अधिगम का मूल्यांकन या मूल्य निर्धारण हम कह सकते हैं। और दूसरा पूछा गया है अधिगम के लिए मूल्य निर्धारण या मूल्यांकन। तो अब इसका अर्थ क्या है, हम एक एक करके इसको समझते हैं। देखिए, अधिगम का मूल्य निर्धारण या मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य है असेसमेंट ऑफ लर्निंग से, कि जो भी चीज़ आपने देखा होगा बच्चे को हम कक्षा में जब होता है, विद्यालय में होता है, तो उसकी कई तरह की क्षमताओं को, योग्यताओं को परखा जाता है, चाहे वो शैक्षणिक हो, गैर शैक्षणिक हो। विभिन्न प्रकार के स्तर पर उसे आकलित किया जाता है और उसके प्रदर्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ये हम जानते हैं, जो वो परफॉर्म कर रहा है उसके आंकड़े किसी न किसी उपकरण के द्वारा, किसी साधन के द्वारा, किसी प्रक्रिया के द्वारा हासिल किए जाते हैं और उन आंकड़ों को लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, या जिस तरह से भी उसका रिकॉर्ड रखना हो वो रखा जाता है बेसिकली। और उसी के आधार पर उसका आकलन किया जाता है एक विद्यार्थी का, कि वो कैसा है, किस चीज़ में बेहतर है, किस चीज़ में कमी है, किस चीज़ में सुधार की आवश्यकता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये अधिगम का मूल्य निर्धारण होती हैं, क्योंकि अधिगम कर रहे हैं बच्चे और हर तरह के उनके पक्षों को जब हम परखते हैं, उनकी दक्षताओं को परखते हैं, उनका आकलन करते हैं उसके रिकॉर्ड्स के जरिए, तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ को कहा जाता है अधिगम का मूल्यांकन, यानी कि अधिगम का मूल्य निर्धारण, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग यहाँ पर हम ये चीज़ हमने समझी। अब इसके बारे में अगले चलते हैं हम, अधिगम के लिए मूल्य निर्धारण या मूल्यांकन। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, अब ये बात आती है। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह से हमने बात की कि अधिगम का मूल्यांकन में, इससे पहले कि बच्चों की विभिन्न विभिन्न जो योग्यताएं, दक्षताएं होती हैं, उनका जो प्रदर्शन होता है, उसको हम आंकड़ों के जरिए रिकॉर्ड करते हैं और उसको आकलित करते हैं। और जब हम ये आकलन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बाद हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ों में विद्यार्थियों को कमी है, किन चीज़ों में वो बेहतर नहीं है, या किस प्रोसेस में कमी है, किस प्रक्रिया में कमी है। और उन प्रक्रियाओं को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उनको पहचानने की कि इस चीज़ में सुधार की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं जो अधिगम का आकलन के बाद, यानी कि अधिगम के मूल्यांकन के बाद जो कमियां पाई जाती हैं, जो हमको जो कमी लगती है, प्रोसेस में हो, प्रक्रिया में हो, या विद्यार्थियों में हो, कंटेंट में हो, किसी भी चीज़ में हो, उस चीज़ को लेकर सुधारात्मक कदम उठाने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो ये एक तरह से कॉन्सेप्ट होगा अधिगम के लिए मूल्य निर्धारण या मूल्यांकन। तो हमने ये समझ लिया, और उसके बाद जब हमने को पता चल गया कि क्या कमियां हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, तो उनके लिए हमने सुधारात्मक कदम उठाए, और उनके जरिए उपचारात्मक कदम जो उठाए हैं, उससे कहीं ना कहीं अधिगम को, यानी कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने का और बेहतर सुधार का मौका मिलता है। इसीलिए इसे अधिगम के लिए निर्धारण या मूल्यांकन कहा जाता है। तो समझ गए होंगे आप, अधिगम का मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एंड अधिगम के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। सो दैट्स इट एवरीवन इन दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम अगले टॉपिक में मिलेंगे इसी तरह के कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबा सकते हैं नोटिफिकेशंस के लिए। चैनल पर आप लाइक शेयर कर सकते हैं वीडियोस को, ताकि फ्री एजुकेशन सभी तक पहुंच सके। ऑल द बेस्ट एवरीवन।